Hello students, welcome back. इंटरनेशनल सेकेंडरी साइंस फॉर ग्रेड 8 का आज हम 1.3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस। इस चैप्टर का मकसद है कि आप आइडेंटिफाई कर सकें उन सोर्सेज को, वेरिएशन फ्रॉम एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स, माहौलियाती और जीनियाती अवामिल से तग़य्युर के ज़राए की शनाख्त कर पाएँ आप लोग। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। दुनिया में कोई भी आप जैसा नहीं है, ये सच है। यहाँ तक कि अगर आपके एक जैसे जुड़वा बच्चे हों, मिसाल के तौर पे हम में से हर एक के फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ हैं। कौन से अवामिल हैं जो हर जानदार को मुनफरिद बनाते हैं? हर फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ होता है, जिससे पुलिस को बहुत से जराइम को हल करने में मदद मिलती है। जेनेटिक वेरिएशंस। जैसा कि आपने यूनिट 1.1 और 1.2 में पढ़ा, एक फ़र्द को उसके वालिदैन से विरासत में मिलने वाली चीज़ हयातियात की बुनियादी खुसूसियात पर बड़ा असर डालते हैं। आम के दरख्त का बीज कभी अमरूद या नींबू का दरख्त नहीं बनता, लेकिन आम के दरख्त भी सारे एक जैसे नहीं होते। हर शख्स मुख्तलिफ नज़र आता है, लेकिन ख़ानदान के अफराद के दरमियान उन लोगों के मुकाबले में कम फ़र्क होता है जिनका ताल्लुक़ नहीं है। अपने ख़ानदान के बारे में सोचिए, क्या कोई ऐसी खुसूसियत है जो आम तौर पे देखी जाती है? आपकी नाक और कानों की शक्ल, आपकी आँखों का रंग, आपकी जिन्स और क्या आपके डिम्पल्स हैं, ये सब आपके वालिदैन से विरासत में मिलने वाली जीनियाती मालूमात का नतीजा हैं। आपके कुछ भाइयों और बहनों या कज़न्स में इस जैसी खुसूसियात हो सकती हैं, लेकिन हर कोई थोड़ा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हर एक को जीनियाती मालूमात का थोड़ा सा मुख्तलिफ सेट विरासत में मिलता है। ये तग़य्युर जीनियाती है, जेनेटिक वेरिएशन है। लेकिन जेनेटिक वेरिएशन इन फ़र्कों के सिर्फ़ एक हिस्से की वजाहत करता है जो हम देखते हैं। एनवायरमेंटल वेरिएशन, माहौलियाती तग़य्युर। हम सब मुख्तलिफ माहौल में परवान चढ़ते हैं, यहाँ तक कि एक ही घर के बहन भाइयों को भी मुख्तलिफ तजुर्बात होते हैं। हमारे दरमियान कुछ वेरिएशंस मुकम्मल तौर पे हमारे माहौल का नतीजा हैं। अगर आप गिरते हैं या अपने आप को चोट पहुंचाते हैं या आपका ऑपरेशन होता है, तो आप पर दाग पड़ जाएगा। ये माहौलियाती तग़य्युर है, जीनियाती नहीं है। यानी कि ये एनवायरमेंटल वेरिएशन है, जेनेटिक नहीं। कंबाइंड कॉजेज़ ऑफ वेरिएशन। एक ही तरह के दरमियान ज़्यादातर डिफरेंसेस जिनमें लोग भी शामिल हैं, जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल वेरिएशंस का कॉम्बिनेशन है। मिसाल के तौर पे आपकी स्किन का रंग आपके वालिदैन से विरासत में मिला है, लेकिन स्किन का जो भी रंग आपको विरासत में मिला है, अगर आप सन स्क्रीन लगाए बगैर धूप में वक्त गुजारेंगे तो वो मज़ीद गहरा हो जाएगा। आपका दुबला पतला होना भी जेनेटिक रुझान हो सकता है, लेकिन अगर आप हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं तो आपका वज़न ज़्यादा होगा। इन्वेस्टिगेटिंग वेरिएशन, वेरिएशन की तहकीक करना। वो हालात जिनमें एक जानदार बढ़ता है और नशोनुमा पाता है, उस पर असरअंदाज होता है कि कैसा लगता है कि हम अक्सर मस्नूई गैर जिनसी तौलीद के ज़रिए तैयार करदा पौधों का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते हुए माहौल के असर की तहकीकात करते हैं। इसका मतलब है कि वो जेनेटिकली एक जैसे हैं। फिर हम माहौल को तब्दील करते हैं और देखते हैं कि ये पौधों पर कैसे असरअंदाज होता है। जैसे कि कुछ पौधों के लिए रोशनी की सतह को कम कर दें या बढ़ा दें। पौधों को मिलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कम या बढ़ा दें। उस टेम्परेचर को कम या बढ़ाएं जिस पर कुछ पौधे उगाए जाते हैं। जिस मीडियम में पौधे बढ़ रहे हैं
اس میں معدنی آئنوں کی سطح کو مختلف کریں، مثلا نائٹریٹ یا میگنیشیم کی سطح کو کم یا بڑھانا۔ جو بھی پودے اگتے ہیں وہ ایک جیسے نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ جینیٹکلی طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ روشنی، کاربن ڈائی آکسائڈ یا معدنی آئنوں سے محروم پودے یا ٹھنڈے درجہ حرارت میں اگائے گئے بہتر حالات میں اگائے جانے والے پودے چھوٹے اور کمزور ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جینیاتی صلاحیت تک نہیں پہنچ پاتے۔ ان کی ظاہری شکل میں فرق انوائرمنٹل ویریشن کا نتیجہ ہے۔ ٹوین اسٹڈیز، لوگوں میں ویریشن کی انویسٹیگیشن کرنا ذرا مشکل کام ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جینیٹک طور پر ایک جیسے نہیں ہوتے، اور اگر ہم لوگوں کو تجربات میں استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ہم کسی کو یہ دیکھنے کے لیے بھوکا نہیں رکھ سکتے کہ آیا اس سے ان کی ظاہری شکل پر اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جیسے جڑواں یا 3 جڑواں بچے واحد انسان ہے جو جینیٹکلی طور پر ایک جیسے ہیں۔ سائنسدان اکثر ایک جیسے جڑواں بچوں پہ مشاہدہ کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کون سی انسانی خصوصیات جینیٹک سے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں اور کون سی ماحولیات سے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرورش پانے والے ایک جیسے جڑواں بچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ پرورش نہ پانے جانے والے ایک جیسے جڑواں بچوں سے موازنہ کرتے ہیں۔ اگر جڑواں بچوں کے درمیان فرق کم ہے تو یہ اس کا جینیٹکس جو ہے وہ مین فیکٹر ہے۔ اگر جڑواں کے درمیان فرق بڑا ہے تو یہ انوائرمنٹ کا اثر جین سے زیادہ ہوتا ہے۔ نیچے ٹیبل دیا گیا ہے جس میں آپ کو بالغ جڑواں بچوں کے جوڑوں میں فرق پتہ لگ جائے گا۔ دیکھیے، ایک ہی نوع کے افراد کے درمیان فرق جینیٹکلی بھی ہو سکتا ہے، انوائرمنٹل بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے۔ جینیٹک ویریشن کے رزلٹ وراثت میں ملنے والی مختلف انفارمیشن سے حاصل ہوتے ہیں۔ انوائرمنٹل ویریشنز کھانے کی دستیابی اور ٹمپریچر وغیرہ جیسے عوامل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ویریشنز جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کمبینیشن ہوتے ہیں جینیٹک اور انوائرمنٹل فیکٹرز کے۔ ساتھ ہی آپ کا 1.3 سورسز آف ویریشن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔